वेलकम स्टूडेंट। एचएस नवाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो में हम हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत जो हमें प्रयास पुस्तिका प्राप्त हुई है उसको हम हमारे घर में अपने परिवार के समक्ष, अपने बड़े बहन भाई के समक्ष हम उनका सहारा लेकर के प्रयास पुस्तिका को कैसे हम हल करें, चलिए आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। हम किस तरह से हमारे घर हमारे विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका हम कैसे भरना है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। कक्षा 6 से 8, 6वीं, 7वीं, 8वीं और आज इस वीडियो में हम वर्कशीट क्रमांक 1, वर्कशीट क्रमांक 2 और वर्कशीट क्रमांक 3 को हल करेंगे। चलिए आप वीडियो के साथ बने रहें। आप देखेंगे प्रयास पुस्तिका के फ्रंट पेज को, आप देखिए इसमें मार्किंग है हमारा घर हमारा विद्यालय, प्रयास कक्षा 6 से 8। आप देखिए इसमें पिक्चर दिया है, तो यह जो बुक है हमारी पूरी तरह से पिक्टोरियल है, चित्रात्मक है। आप देखिए कि एक क्लासरूम का एक चित्र दिया गया है, पुस्तकालय इसमें मार्किंग है। देखिए पीछे पुस्तकालय दिया गया है। यहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स कुछ अपनी कार्डबोर्ड की मदद से कुछ उन्होंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग किया हुआ है, स्माइली, एनिमल्स इत्यादि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1, जिसमें पहला प्रश्न है, प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या शहर है? यदि हाँ तो कैसे? लिखिए। नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम, जिसमें नर्मदा नदी है, इसमें जो शहर बसे हैं जबलपुर, होशंगाबाद। गोमती नदी लखनऊ, यमुना नदी आगरा, गंगा नदी हरिद्वार और क्षिप्रा नदी उज्जैन। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे प्राचीन शहर हैं इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अगला प्रश्न था कि शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे, तो इसका उत्तर है शहर निम्न कारणों से नदियों के किनारे बसे होंगे। इसमें पहला है कृषि कार्य के लिए, दूसरा हमारा कारण है जल परिवहन, व्यवसाय, उपजाऊ भूमि आदि के लिए, और इसका एक मुख्य कारण पानी की उपलब्धता के लिए शहर नदी किनारे बसे हुए होंगे। अगला प्रश्न है प्रदूषण के कारण क्या है? उत्तर हाँ, नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण भी शहर है। शहरों में उद्योग जहरीले रसायनों और प्रदूषकों से युक्त कचरा पैदा करते हैं, तो जो प्रदूषण का कारण हमारा क्या है? नदी भी है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ जाता है। अगला हमारा है प्रोजेक्ट कार्य 2। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रा पिक्चर ऑफ 5 एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड कलर्स देम। 5 जानवरों वस्तुओं की चित्र बनाइए व उनमें रंग भरें। बी, राइट देयर नेम्स एंड वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। उनके नाम व प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखिए। तो इसमें यहाँ पे हमें पिक्चर को ड्रा करना है, तो यहाँ पे हमने पिक्चर को ड्रा किया है डॉग, तो इसके बारे में अबाउट ईच ऑफ देम। डॉग इज अ पेट एनिमल, कुत्ता हमारा पालतू जानवर है। इट रन वेरी फास्ट, तो यहाँ पे हमने 2 वाक्य लिखा है। आपको एक वाक्य लिखना था, आपको एक वाक्य लिखना है। यहाँ पे हमने उदाहरण के लिए 2 वाक्य लिखा है। उसके बाद हमारा अगला पिक्चर है नेम ऑफ हॉर्स। हॉर्स आर जेंटल डोमेस्टिक एनिमल। हॉर्सेस हैव 4 पावरफुल लेग्स। उसके बाद अगला पिक्चर है बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, और बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगला पिक्चर है एलिफेंट। एलिफेंट को यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसमें हमारा इसके बारे में पहला वाक्य है एन एलिफेंट इज वेरी बिग एनिमल ऑन द अर्थ, और सेकेंड इसका वाक्य है एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल। अगला हमारा पिक्चर है कार। दिस इज अ कार इज अ ब्यूटीफुल व्हीकल। तो इस तरह से हमने पिक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करके उसके बारे में हमने 2 वाक्य लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स एनी 8। किसानों द्वारा उगाए जाने वाले अनाजों के नामों की सूची बनाकर लिखे कोई 8। इसमें अनाज है पैडी, जिसको हम धान बोलते हैं, बीट गेहूँ, कोर्न मक्का, ग्राम चना, मिलेट बाजरा, राइस चावल, बार्ली जौ और ओट्स जई। तो इस तरह से हमने 5 जो अनाज है जो किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 सेंटेंस अबाउट यूर सेल्फ। अपने बारे में 5 वाक्य लिखिए।
जिसमें पहला वाक्य है आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन 7th क्लास, आई हैव अ कार, आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग, रीडिंग और माई नेम इज रामू। तो इस तरह से हमने 5 वाक्य लिखा है अपने बारे में। तो आप भी यहाँ पे इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रोजेक्ट हमारा है प्रोजेक्ट कार्य 3। स्वविद्यालय ग्रामे नगरे आयोजित स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य वर्णनम स्वशब्देषु संस्कृते निर्देशानुसार कुरुत। आपके विद्यालय ग्राम नगर में आयोजित स्वतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस का वर्णन अपने शब्दों में संस्कृत में निर्देशानुसार कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है कदा आयोजते, कब किस दिनांक को मनाया जाता है। इसका उत्तर है अस्माकं देशः 1947 तमसः वर्षः अगस्त मासस्य पंचदशे दिनांक स्वतंत्रम अभवत्। हमारे देश में 1947 को 15 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद ब कः ध्वजारोहणं करोति, कौन ध्वजारोहण करता है। इसका उत्तर है अस्मिन् दिने देशस्य प्रमुखे नगरेषु राष्ट्रीय ध्वजारोहणं भवति। जो हमारे देश के जो प्रमुख होते हैं, हमारे देश में जो प्रमुख होते हैं नगर के प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। उसके बाद स अगला प्रश्न है किम वैशिष्ट्यम अस्ति, क्या विशेषता या क्या महत्व है। उत्तर अयम ही दिवसो भारते इतिहासरि अयम ही दिवसो भारते इतिहासरेति महत्वपूर्णं तस्यैव महत्वपूर्ण दिवसस्य स्मृतौ प्रतिवर्षमेत दिनं राष्ट्रीय रूपे सम्मानिते। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा भारत देश का जो इतिहास है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह दिन जो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही सम्मानजनक है, क्योंकि प्रतिवर्ष इस दिन को हम सम्मान के रूप में मनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजस्य चित्र निर्माण कुरुत, हमारा राष्ट्रीय ध्वज झंडे का रंगीन चित्र बनाइए। तो इस तरह से आप अपना ड्राइंग करके इस तरह से आप राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बना सकते हैं और उसमें कलर कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो आज हमने जाना कक्षा 6वीं से 8वीं तक की प्रोजेक्ट कार्य 1, प्रोजेक्ट कार्य 2 और प्रोजेक्ट कार्य 3 को हम किस तरह से हल करें। आप इसी तरह अपने घर में प्रयास जो पुस्तिका प्राप्त हुई है, इस वीडियो की मदद से आप उस प्रयास पुस्तिका को हमारा घर हमारे विद्यालय के अंतर्गत आप उसे बहुत ही आसान तरीके से भर लेंगे। स्टूडेंट, शिक्षक साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए, जिससे आपको इसी तरह नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्राप्त होता रहे। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।